चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशासनिक सचिवों के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का मंथन लगातार जारी है। सचिवालय में पहली बार सभी विभागों की मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सीएस उषा शर्मा भी बैठक में मौजूद है। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक की जा रही है और सभी अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर, तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। किस तरह से काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हर विभाग के यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं और सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मौजूद है। बैठक में कई बड़े अहम फैसले और साथ ही साथ बदलावों की उम्मीद जताई जा रही है कि नई सरकार बनी है। अब नई सरकार का क्या, नई सरकार की स्ट्रैटेजी होती है काम करने की राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो। तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे विभाग हैं जिनको लेकर अहम फैसले और क्या कुछ बदलाव करना चाहिए, इसकी उम्मीद इस बैठक से लगाई जा रही है, इस मीटिंग से लगाई जा रही है। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और इस एक्टिव मोड में नजर आने के बाद अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्या कुछ निर्देश देते हैं अधिकारियों को, हर विभाग के अधिकारियों को, वो देखने वाली बात होगी। और तमाम अधिकारी, साथ ही साथ मुख्य सचिव उषा शर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद है और तमाम चर्चा हो रही है इस मीटिंग में। तो सचिवालय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद है और तमाम अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में वो बैठक कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लगभग आधे घंटे से ऊपर शायद मेरे ख्याल से बीत चुका है ये मीटिंग चलते हुए। तमाम जो डिसीजंस हैं, तमाम जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए जाएंगे। क्या क्या इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि देखिए नई सरकार बनी है तो ये जाहिर सी बात है कि किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए काम करने को, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए ऋचा, बिल्कुल आने वाले समय में सरकार का रोड मैप क्या रहेगा, क्या एक्शन प्लान होगा, ये कवायद आप देख रहे हैं। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है और तब से सीएम भजन लाल ने कुर्सी संभाली है, आप देखिए लगातार पूरी तरह से एक्टिव और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर तक पूरा मकसद यही है, क्योंकि जब उन्होंने सीएम बनने के बाद पहली कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि जो हमारा संकल्प पत्र है, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वही सरकारी दस्तावेज है। ये सरकार ने लाइन क्लियर कर दी है, यानी कि मैनिफेस्टो की एक एक लाइन को जमीनी धरातल पर कैसे उतारना है, इसकी पूरी कवायद देखने को मिल रही है। आप देखिए, मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, नंदी मेरे साथ मेरे सहयोगी लोग ओला भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन मैं जरा अपनी बात पूरी कर दूं कि मैं पहले भी आपको जिक्र कर रहा था। संभवतः जब मेरे बड़े साथियों से बात हो रही थी, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से, उन्होंने कहा कि ऐसा शायद पहली बार हुआ है किसी सीएम ने शपथ लेने के बाद, पदभार ग्रहण करने के बाद ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हो और उसमें अपने 3 कोर मुद्दे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी और कहीं ना कहीं उन वादों के साथ जनता ने भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बिठाया था। पहला उन्होंने क्या था कि 27 लाख युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है पेपर लीक, उस पर हम सख्त एक्शन लेंगे। एसआईटी का गठन हो गया, आप देख रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाया कि जिस तरह बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ लगातार बढ़ते अत्याचार, रेप केसेस की बढ़ती घटनाएं, जहां राजस्थान को यह भी कहने लगे कि ये जो अपने शौर्य के लिए जाना जाता था, गरिमा के लिए जाना जाता था, वीरता के लिए जाना जाता, वो रेपिस्तान बन गया। तो उन्होंने कहा कि वादा किया था महिला सुरक्षा को हम वादा करेंगे, कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे, तो उन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर दिया। तो ये 2 बड़े अहम मुद्दे हो गए। और इसके साथ दूसरा जो अहम मुद्दा, इसको पीएम मोदी लगातार कहते हैं, हर सभा में उन्होंने जिक्र किया है। आप देखिए वो क्या कहते हैं कि आपके सपने मेरा संकल्प है, यानी कि आम आदमी का जो सपना हो सकता है वो मेरा संकल्प है। और आप देखिए उसी को कहीं ना कहीं परिणति रूप में देने की कवायद चल रही है। दिल्ली लगातार सीएम रहे, दोनों डिप्टी सीएम रहे, बड़े बड़े नेताओं से बात की, मंत्रिमंडल गठन को लेकर बात की, लेकिन बात इस बात को लेकर भी हुई कि लगातार जो एक तस्वीर बनती है सरकारों की, अक्सर होता क्या है कि योजनाएं लागू हो जाती हैं लेकिन कागजों से निकल कर कहीं जमीन धरातल पर दिखती नहीं है। अब आप देखिए 1000 लोगों के लिए कोई योजना बनती है, लाभार्थी केवल 500 ही क्यों होते हैं? 500 कहाँ गए? अगर उनके लिए लाभार्थी को नहीं पहुंचा तो पैसा कहाँ गया? ये तमाम सवाल आते हैं जिनके जवाब देने होंगे। और अभी हम उसी लोकतंत्र की एक सपना देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं जो गांधी जी ने देखा था। वेलफेयर स्टेट की कल्पना हम कर रहे हैं, तो उसकी कवायद इस तरह होगी कि आप तमाम जमीनी धरातल की योजनाओं को उस व्यक्ति तक पहुंचाएं
जो पात्र है उस योजना का। मीटिंग आज चल रही है, मैराथन मीटिंग हो रही है, एक्शन प्लान तैयार हो रहा है, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। लोकेश मेरे साथ हैं। लोकेश, मकसद यही है सरकार का कि एक वेलफेयर स्टेट के सपने को कैसे साकार किया जाए। अंदर मीटिंग चल रही है, किस तरह की कवायद हो रही है, क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरह से बताया कि संकल्प पत्र पे मुख्य रूप से बीजेपी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काम कर रहे हैं। अब बात करें तो जो आज बैठक हो रही है उसमें सभी विभागों के जो एचओडी, जिसमें सचिव, प्रमुख सचिव और जो एसीएस है, उनको बुलाया गया है। तो हर एक विभाग में कौन कौन सी योजनाएं ऐसी है जो वर्तमान में संचालित है, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो जनहित के हित में है, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा जनहित में लाई गई है। और पिछले 5 साल के दौरान जो कांग्रेस सरकार है, उस दौरान उन योजनाओं पे काम नहीं हुआ, तो मुख्य फोकस वो भी है। तो केंद्र की जो योजनाएं उन्हें पूरा करते करते साथ साथ जो राजस्थान में जो संकल्प पत्र बीजेपी का था उसको मुख्य रूप से धरातल पर लाना, वो मुख्य बड़ा उद्देश्य है। इसके अलावा एक और यहाँ पर जो बैठक हो रही है उसमें वित्त को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि वित्तीय मैनेजमेंट जहाँ राज्य ठीक है लाल सिंह, वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन लाल सिंह एक आखिरी सवाल छोटा सा कि जो ये मीटिंग है, लगभग 1 घंटा हो गया इस मीटिंग को, और कितनी देर ये मीटिंग चल सकती है? कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अपडेट ये है कि मीटिंग लगातार चलेगी, लेकिन आप बड़ी बात लोकेश सोलान की वित्तीय मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। संकल्प पत्र की योजनाओं को लागू कैसे किया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। और एक बात और, गहलोत सरकार के समय जो योजना चल रही थी, उन योजनाओं में से कौन सी ऐसी योजना? लाल सिंह, वक्त की बहुत कमी है, वापस आपके पास लौटूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।